मैडम बैठे बला रो मैं वहां के डिप्रेशन में रह है मगर पापे ठीक करेगी वो ये जाट मीडिया पत्रकारियों ने अपनी टीआरपी लेने के लिए उसके पीछे बाबा का टैग लगा दिया। एक लड़की वायरल हुई उसको भी 7वीं का टाइटल दे दिया। रामपाल के चेले हो और ये सभी मेरे साथी है। ये नहीं कि भाई ये कुछ लेने आए हैं। एक संतों के बारे में जो आजकल छवि चली हुई है कि भाई संत महापुरुष अपने पाखंड करते हैं, जेल में जाते हैं, इस तरह। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा परिचय बता देता हूँ भाई मीडिया पत्रकारों में से भी। स्वामी जी हरिहरानंद जी महाराज जी है, संस्कृत विद्यालय। गरीबदास जी महाराज जी जो सुडानी में जाटकुल में जिनका जन्म हुआ, उनके हरिद्वार में 25 शाखाएं हैं। 25 में से 4 तो यहाँ संस्कृत विद्यालय है। संस्कृत विद्यालय हम कहने को ये कहते हैं कि संस्कृत हमारी मातृभाषा है, लेकिन हम अपने बच्चों को संस्कृत विद्यालय में एडमिशन नहीं दिलाते। साइड में बैठे गुरु महाराज जी बहुत सहज सरल स्वभाव के स्वामी रामानंद जी महाराज जी, जिनका गोपालपुर हरियाणा में भी डेरा है और यहाँ हरिद्वार में भी और अनेकों जगह पे। और शायद बेक में डबल एमए बोलते हैं, जैसे ऐसे महाराज जी ने विद्या के मामले में ये डबल आपने सुमरण किया हुआ है। ज्योतिष के बारे में भी और अन्य जितने भी ग्रंथ है उनके बारे में भी। उनके बगल में बैठे मेरे गुरु भाई रविदेव जी। हरिद्वार में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे गुरु भाई मिले जो पढ़े लिखे विद्वान हैं। और जितने भी हरिद्वार में मंच, देहरादून बड़े बड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जब आते हैं तो रविदेव महाराज जी और हरिहरानंद जी संभालते हैं। उनकी बगल में बैठे मेरे परम आदरणीय मित्र भागवत, अगर कभी किसी को सुननी है, सुमरण करना है, कोई पैसा नहीं लेते आपने। तो संतों में ये नहीं है कि सब माया के पीछे भाग रहे हैं। उनके बगल में बैठे स्वामी योगेंद्रानंद जी महाराज जी संस्कृत विद्यालय चलाते हैं और दीवार से दीवार टच है अपनी, वो भी गरीबदास जी डेरा है। ये सिर्फ महापुरुष इसीलिए पहले आए हैं। प्रोग्राम तो 12 बजे का था, प्रेम है और अपनी भेख में है। और हमें गरीबदास महाराज की एक खोज है। हम निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं। समय पर महापुरुषों के द्वारा कई डेरों में तो डेली मंडलियां चलती है, आन क्षेत्र चलता है। निस्वार्थ भाव से कोई पैसा नहीं लिया जाता। ये तो हो गया संत महापुरुषों का जो मैंने आपको बताया। साथ में यहाँ महाराज जी कुछ मेरे ऐसे साथी भी बैठे हुए हैं जिनको लोग 5-5 लाख रुपए, 7-7, 10-10 लाख रुपए में बुलाते हैं। आदरणीय सुभाष सोजी जी हरियाणवी कलाकार है। ये गाना आप सभी ने सुना होगा, मैडम बैठे बलारो में। तो फौजी साहब ने पहले तो आर्मी में अपनी 15-17 साल अपनी ड्यूटी दी। उसके बाद म्यूजिक और माइंड और म्यूजिक का बड़ा सिस्टम होता है। तो सुभाष फौजी जी बहुत ही। और एक बात और है महाराज जी, इनका पुत्र जो है बी पारस के नाम से आज के दिन जितने भी हरियाणा म्यूजिक चले हुए हैं, सुभाष फौजी जी जो सामने बिल्कुल अपना हाथ जोड़े खड़े हैं। तो बड़े शहर और शुद्ध भाषा देखे। लेखनी भी ये होती है कि कुछ लोग गलत लिख देते हैं। सुभाष फौजी जी जो है वो कहते हैं पैसा नहीं चाहिए, जब भी लिखेंगे तो अच्छा गाएंगे। अभी इनके लड़के जो बी पारस है आज हरियाणा में सबसे टॉप, जैसे मुंबई में म्यूजिक होता है, इनका लड़का फर्स्ट में है। जितने भी आपने म्यूजिक सुने होंगे उनमें। और एक साथी और है पवन गंगसिनिया रोहतास, जिसका गाना आपने सुना होगा पवन गंगा घाघरा। वो कल कहने लगे पापा जी नाम तो काफी हो गया पर दिमाग डिप्रेशन में रह है, मगर पापे ठीक करेगी वो दवाई मारे तो रहे। क्योंकि जब शरीर को चोट लगती है तो हम मेडिकलों में जाते हैं, डॉक्टर के पास है। और जब दिल को चोट लगती है तो हम कहाँ जाते हैं? मंदिर मस्जिदों में जाते हैं या साधु संत फकीरों के पास जाते हैं। वो उन्हें अपनी वाणी के द्वारा समझाते हैं और उनको सत्य का मार्गदर्शन करवाते हैं। कल साथ में मेरे भाई एक पत्रकार कुछ सवाल जवाब कर रहे थे तो कहने लगे पहली बार किसी से मिल के ये लगा कि बाबा पाखंडी नहीं होते। मगर भाई ऐसा तो हूँ कि मैं कई बार कर देता हूँ, लेकिन हाँ ये है इन संत महापुरुषों के चरणों में रह गए, धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं। जैसे एक बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है 12वीं करने के लिए 12 साल चले जाते हैं, ऐसे ही संत महापुरुषों के बीच में मैं इन सभी से
बाद में आए इन्होंने इतना, ये जो धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ ना, 4 साल पहले मेरी आवाज नहीं निकल रही थी माइक में, मैं लड़खड़ा रहा था कि कोई शब्द गलत ना हो जाए या क्या बोलूं, पिंडी भी कांप रही थी। जो ये बोलना सिखाया ये महापुरुषों की देन है, और सहज भाव से जो चीज मिल जाती है हम उसका सत्कार नहीं करते। मैंने बताया नहीं, ये वो महापुरुष है। कल शाम को जैसे महाराज जी आए हुए थे, उछाली आश्रम के महंत थे, आज प्रधानमंत्री जी देहरादून आए हुए हैं, वो आशीर्वाद लेने आए हैं उनसे। तो ये भी, इनको भी वही देहरादून कार्यक्रम था, उसको छोड़ के और आप लोगों के बीच में आए हैं, तो ये आप लोगों का प्रेम है। और गुरु महाराज जी ने, तो मेरे गुरु महाराज थे परम पूज्य आदरणीय सुमरणीय वंदनीय, नाम तो लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं यही कहूंगा कि स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे, उन्होंने अपने जीवन में प्रेम ही कमाया। और देखो जीते जी बहुत कम संत ऐसे होते हैं जो अपने शिष्य को गद्दी देते हैं। 2001 में मेरे से पहले मेरे गुरु भाई धर्मदेव जी शास्त्री को उन्होंने इसी आश्रम पर गद्दी का महंत बनाया। उसके बाद में 2021 में मेरे को, बड़े त्याग की मूर्ति थे, उनका गुणगान हम शब्दों के द्वारा नहीं कर सकते। देखो सच्चाई है ये, आदमी मरने में पड़ जाता है, चेले को गद्दी नहीं देता। महापुरुषों ने इतना बड़ा त्याग किया। दूसरा, उन्होंने एक भेख में भी ये दिखाया कि जाति पाति से अलग हटते हैं। मेरे गुरु जी की जन्मभूमि आपको बता जो बिहार प्रदेश की थी, और उन्होंने मेरे को हरियाणा क्षेत्र से चुन गए। जाति पाति भी अलग, मैं कहने लगा मगा महाराज जी कभी हुआ नहीं, जैसे अपने हरियाणा में चल गाड़िए के पास भी पालेंगे जाट जाट जाट, लेकिन वाणी में वो है जाट वो है जिसने अपनी इंद्रियों को झटक दिया हो। मैं तो आपको रोज डेली प्रवचन कुछ ना कुछ सुनाता रहता हूँ, आज महापुरुषों से सुनेंगे। और वीरेंद्र भाई मेरे गुरु भाई हैं, वो गृहस्थ हैं और बड़ी वाणी का प्रसार करते हैं और सत्यता को दर्शाते हैं। कुछ चीज मेरे को ना भी समझ में हो तो वाणी के माध्यम से देखो ज्ञान कहीं से भी मिल जाए, वो ग्रहण कर लेना चाहिए। तो मैं वीरेंद्र भाई से भी निरंतर कोई बात होती है उससे भी पूछ लेता हूँ, उनको भी काफी अभ्यास है वाणी खोल के बताने का। और महाराज जी ये जितने भी साथी आए हैं हरियाणा के टॉप के ही है, और हम दुआ करते हैं भाई संत महापुरुष, आज भी जो लोग आप आए हो, ये नहीं कि हम नामदान या टीआरपी लेने के लिए आपको बुलाया हो। एक संदेश देना चाहते हैं समाज में कि भाई संत समाज जो है, हर तीसरे महीने को एक खबर निकल कर आती है और उसको बाबा का टाइटल लगा दिया जाता है। जैसे प्रयागराज में वो IIT सीधा बाबा का टाइटल ठोक दिया, लेकिन बाबा ऐसे ही नहीं बनाया जाता। बाबा बनने के लिए त्याग करना पड़ता है। कुछ उच्च क्वालिटी के मीडिया पत्रकारियों ने अपनी TRP लेने के लिए उसके पीछे बाबा का टैग लगा दिया, क्योंकि आजकल बाबा के नाम से कोई बदमाशी हो उस पर भी बाबा का टैग, कोई गलत काम हो जाए वो भी बाबा। आप ये देखा करो वो कौन सी भेष से है, संत समाज ने उसको शिष्य बनाया भी या नहीं बनाया। एक लड़की वायरल हुई, उसको भी 7वीं का टाइटल दे दिया, लेकिन उसके पीछे का जो बैकग्राउंड वो किसी ने देखा ही नहीं कि ना तो वो 7वीं थी और ना वो IIT जिसको आपने बाबा का टैग लगा कर इतना हाईलाइट कर दिया था। हाँ, संत महापुरुष बैठने चाहिए थे वहां। सनातन धर्म में एक ही बात कही गई कि माँ बाप सर्वप्रथम है, और वो माँ बाप को ही सबसे घटिया बताया था, तो वो धर्म के विरुद्ध था। मैं आप लोगों को बता दूं, आप कितने भी हमारे ग्रंथ शास्त्र पढ़ के देख लेना, उन पर गहराई में जाकर देख लेना, माँ बाप को सर्वोत्तम दर्जा दिया गया, क्योंकि माँ के गर्भ में हम 9 महीने तक रहते हैं। और परमपिता परमात्मा की ऐसी कृपा होती है कि उस गर्भ के अंदर ही, कई लोग बोलते हैं भगवान कहाँ है, मैं कहता हूं कोई ऐसी ताकत है माँ के गर्भ के अंदर, आंख नाक कान ये सब कुछ लगा देते, उस मालिक की क्या लीला है। और आजकल ये मोबाइल जितने भी हम ले रहे हैं, ये गुट्ठा जो पंच होता है भाई इसका लोग नहीं खोल सकता, क्योंकि आजकल वो ATM में भी लगाना पड़ता है ना अपने कई जगह अंगूठे फोन में भी। तो अजीब लीला है, 8 अरब का संसार है और सब ये गुट्ठे की रेखा तक अलग अलग बना दी, हमसे 10 चित्र नहीं बन सकते अलग अलग। और उस परम पिता परमात्मा ने 8 अरब लोगों को अलग अलग रूप दे के बनाया। आप लोग, मैं यही कहूंगा कि जो आप 250-300 किलोमीटर चल के हरिद्वार नगरी में आए, कम से कम महापुरुष जो वाणी का उस पर चिंतन करना और अपने दिल में उतारना, ये रियलिटी है। परमपिता परमात्मा होते हैं, आप उस पर संशय ना करके। मीराबाई ने पत्थर से भगवान निकाल दिया था, तो ना जाट ने
काकर बोई थी और फिर फसल होगी थी। तो आप विश्वास करके देखो, इस लाइन में सत्यता है। इन साधु संतों के पास वो चीज है जो आपको बंधनों से मुक्त करा दे सकती है। बंदी छोड़ का अर्थ भी यही है कि सभी बंधनों से परे हो गए, और सत्साहेब का यही अर्थ है। कई लोग बोलते हैं कि आप सत्साहेब बोलते हो, रामपाल के चेले हो। नहीं भाई, ये कबीर साहब से चली हुई परंपरा है, और कबीर साहब का ये शब्द था, सत्साहेब जो सत्य है वही साहेब परमात्मा का रूप है। सत्साहेब का अर्थ यही है। और गरीबदास महापुरुष जैसे संत जो आए, जिन्होंने 450-500 डेरे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश अलग अलग जगह पे है। लेकिन एक कहावत है ना कि घर का दो की दोगुना बार के सीधे। महापुरुषों का हरियाणा में इतना वो नहीं हुआ जितना उनका पंजाब में। आज अगर किसी बच्चे का जन्म पंजाब में होता है या 13वीं होती है तो गरीबदास महाराज की वाणी का पाठ करवाते हैं, क्योंकि इस वाणी के उच्चारण से जहां पे ये वाणी उच्चारण होगी वहां दूर दूर तक नेगेटिव चीज नहीं आती। आप इस पर दृढ़ विश्वास करके देखना। और हमारी जो भेक है वो कोई पाखंड को बढ़ावा नहीं देती। हम जो ये आपको ये जो शब्द संत के पास क्या होता है, शब्द ही जो है, और हमारी कमाई क्या है। ये जो आज ये चायल पहल देख रहे हैं, ये पैसा तो आप लोगों का दिया हुआ है। हम तो सुबह उठते हैं, उस मालिक का नाम लेते हैं, और आप आते हो तो आप तो प्रवचनों के माध्यम से समझा देते हैं। आप लोग हमें उसके बदले में माया नहीं देते हो। तो ये माया तो आपकी, हमें माया साधु भूखा भाव का पैसे का ना ही, जो पैसे का भूखा वो साधु ना ही। इसी के साथ